1764 का साल था। हिंदुस्तान की जमीन कई बादशाहतों में बंट चुकी थी। कुछ मुगलों के बाकियात थे, कुछ मराठों के उरूज पर और कुछ उपनिवेशवादी कुव्वतों की आंखों का ख्वाब। मगर इन सब के दरमियान राजपूत बीले अब भी वही थे, सख्त, खुददार और गैरतमंद। राजपूताना का इलाका नरंगढ़ एक पत्थरीली जमीन जहाँ सब कुछ कम था, मगर गैरत, लोहा और तलवार वाफिर थी। यही एक छोटा सा किला था, किला महावीर। वहाँ एक जंगजू पैदा हुआ, वीर गज सिंह राठौर। बचपन से ही गज सिंह आम बच्चों से मुख्तलिफ था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वह लकड़ी की तलवार से दरख्तों को काटने की मशक करता। जब लड़के दौड़ते, वह पहाड़ों पर चढ़ता। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस खामोशी, यकसुई और आग थी। गज सिंह सिर्फ 17 साल का था जब उसने पहली बार असली तलवार छुई। यह तलवार उसके दादा वीर रतन सिंह की थी, जो मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बाप ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा, याद रख, राजपूत तलवार को चलाने के लिए नहीं, उसके साथ मरने के लिए जीता है। गज सिंह ने उस दिन तलवार हाथ में ली और कसम खाई, जब तक ये तलवार मेरे साथ है, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अगर कभी दिखाऊं तो ये मेरा खून मांगे। किला महावीर के गिर्द एक दहाई से सुकून था, मगर 1768 के मौसम ख़ज़ा में खबरें आईं कि मगरिबी सरहद से अफगानी लूटमार करने वाले हमलावर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ डाकू नहीं थे, उनके सरदार का नाम था राज़िक खान यूसुफजी, एक सफाक सरदार जिसने कई राजपूत बस्तियों को लूटा, मंदिरों को जलाया और औरतों को गुलाम बनाया। नरंगढ़ की मजलिस में बहस हुई। कुछ ने कहा हथियार डाल दो, कुछ ने कहा मुगलों से मदद मांगो, लेकिन गज सिंह खामोश बैठा रहा। जब सब चुप हो गए, वह उठा और कहा, अगर हम जिंदा रहने के लिए दूसरों की मदद मांगे तो हम पहले ही मर चुके। राजपूत हार सकता है, मगर हाथ बांधकर नहीं। वह अकेला उठा, लेकिन जल्द ही 300 नौजवानों ने उसके गिर्द कसम खाई। किला महावीर पुराने वक्तों का था, मगर मजबूत था। गज सिंह ने पहाड़ों से पत्थर लाए, दीवारें ऊंची की, तोपों की जगह बनाई और किला बंद किया। हर सिपाही को जाती तलवार, नेजा और चाकू दिया गया। घोड़ों की ट्रेनिंग दिन रात हुई। किले की औरतें भी पानी, राशन और तीरों की तैयारी में लग गयीं। गज सिंह ने सिर्फ एक उसूल रखा, पीछे हटने का दरवाजा बंद, तहयाफना। अफगानी फौज के दस्ते किले के करीब आए। गज सिंह ने उन पर रात के अंधेरे में अचानक हमला किया। उन्हें लगा राजपूत थोड़े हैं, मगर जब पहाड़ों से घोड़े दौड़े, तलवारें चमकी और राजपूत नारा बुलंद हुआ, हार नहीं, मरना है। अफगानी पीछे हटे, मगर उन्होंने पूरी फौज को बुलाने का फैसला कर लिया। एक रात पहले किले में खामोशी थी। हर सिपाही ने चुपचाप गज सिंह के गिर्द बैठकर खाना खाया। उसने सबको देखा और कहा, शायद कल हम में से कोई न बचे, लेकिन अगर कल तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा भी दुश्मन के हाथ आया तो वह सोचे ये राजपूत था। सुबह दुश्मन आ पहुंचा। 3000 अफगानी सिपाही, तोपे, घोड़े, तीरंदाज। किला महावीर पर राजपूतों ने पहला वार नीचे से नहीं, ऊपर से किया। पहाड़ियों से पत्थरों की बारिश, खुफिया दरवाजे से हमला और घोड़ों की टक्कर। गज सिंह खुद आगे था, उसका तलवार वार करता, घोड़ा दौड़ाता और दुश्मनों को काटता जाता। दोपहर तक जंग जारी रही। दुश्मन पीछे हटा, मगर फिर तोप चलाई गई। किले की दीवार टूट गई, दुश्मन अंदर आ गया। राजपूत लड़ते गए, एक एक सिपाही गिरने लगा। आखिर में सिर्फ गज सिंह और उसके चंद वफादार बचे। गज सिंह ने इस्मी हालत में किले के दरवाजे पर आकर नारा लगाया, जिसे राजपूत का खून चाहिए वह आए, लेकिन जिंदा वापस न जाए। राज़िक खान ने खुद आकर गज सिंह से 2-2 हाथ लड़ने की पेशकश की। ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, 2 तहजीबों की, 2 गैरतों की, 2 आखिरी सांसों की। गज सिंह ने 2 वार रोके, एक किया और राज़िक का गला काट दिया, मगर उस लम्हे एक अफगानी ने पीछे से वार कर दिया। गज सिंह गिरा, मगर मरते वक्त कहा, मैं मरा हूँ, मगर महावीर जीत गया। जब दुश्मन ने किला जलाया तो सिर्फ एक चीज न जली, किले की चोटी पर बंधी सफेद राजपूत परचम की चादर। लोग कहते हैं आज भी जब महावीर के किले की तरफ जाओ तो हवाओं में एक सरगोशी सुनाई देती है, राजपूत मरा नहीं, वह किस्सा बन गया।